जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर टीजीटी का प्रैक्टिस सेट 3। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है। प्रैक्टिस सेट अपना 3 है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेला आंचल के लेखक कौन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएं। मेला आंचल के लेखक पूछा है आपसे यहाँ पर, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा फणेश्वर नाथ रेणु, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपसे यहाँ पर, कहती हुई एवं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा अलंकार इन पंक्तियों में प्रयोग हुआ है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 1 यानी कि उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा, चरण कमल बंदों हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदों हरिराई में अलंकार बताना है। उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास या उपमा, तो आपका सही आंसर है इसमें है रूपक। रूपक यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। छंद बताना है, तो कौन से छंद का इसमें जो है प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है आपका चौपाई। चौपाई आपका सही आंसर है। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है। छायावादी कवि कौन नहीं है, तो आपके लिए नहीं बताना है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो विकल्प नंबर 5 का डी राइट आंसर है, शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन आपका यहाँ पर सही आंसर है। शिवमंगल सिंह सुमन आपका यहाँ पर सही आंसर है। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक आपसे यहाँ पर पूछा है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर डी यानी कि मनोहर श्याम जोशी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो सही आंसर क्या होगा, आवारा मसीहा, और इसके जो लेखक हैं वह कौन है। तो आपका 7 का राइट आंसर है 7 का विष्णु प्रभाकर, विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। 8, 12, 10, 15। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर है कि कामायनी में जो सर्ग हैं वह कितने हैं। तो 8 क्वेश्चन है और 15 आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। ऐतिहासिक नाटक जो लिखे हैं वह किसने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताइए। ऐतिहासिक नाटक जो लिखे हैं सर्वाधिक वह किसने लिखे हैं। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर आपका बी जयशंकर प्रसाद सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 10 पूछा गया है वह क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। तो बताइए किस में उठाई गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 10 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। उद्धव शतक ये रत्नाकर कृत है और एक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा बी यानी कि ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया। 1975 की बाद की कविता को जो नाम दिया गया है वह क्या नाम दिया गया है। तो 12 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर समकालीन कविता, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपके लिए बताना है कौन है इसके लेखक। राग दरबारी ये उपन्यास है और 13 का सही आंसर होगा आपका श्रीलाल शुक्ल आपका राइट आंसर है। श्रीलाल शुक्ल यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है। जैनेन्द्र हैं, कमलेश्वर हैं, महीप से हैं या निर्मल वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 का जो सही आंसर है आपका वह है आपका राइट आंसर 14 का विकल्प नंबर बी यानी कि महीप से हैं। महीप से हैं आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की है। अज्ञे की कृति बताना है यहाँ पर कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 15
अज्ञे की कृति बताना है तो सभी के लिए पता होगा, हरी घास पर क्षण भर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? रेणुका, हम विस्पाई जन्म के, या हेमकृष्णी या मिलन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? तो 16 का सही आंसर है बी, यानी कि हम विस्पाई जन्म की। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास, आत्मकथा, नाटक या काव्य संकलन। तो 17 का सही आंसर है आपका नाटक, यानी कि विकल्प नंबर बी सही आंसर है, नाटक राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़ा बताना है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा चिंतामणि काव्य प्रकाश। ये जो आपका जो जोड़ा है वह आपका सही है, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, देख लेते हैं। जसोदा हरि पालनई झुलावे, हल रावे दुलरावे, महिलावे जाई जाई सोई गावे। उपयुक्त पंक्ति इनमें से इन पंक्तियों में रस बताना है, कौन सा रस है? तो 19 का जो सही आंसर होगा, 19 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर बी, यानी कि वात्सल्य रस। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, इनमें वात्सल्य रस है। निसी दिन बरसत नैन हमारे, और सदा रहते पावस ऋतु हम पर जब से श्याम, हम पर जब ते श्याम, क्या होगा यहाँ पर? जब श्याम सिधारी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पर भी आपके लिए रस बताना है। तो 20 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर बी, यानी कि वियोग श्रृंगार रस होगा। यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21 पूछा है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो यहाँ पर संबंध नहीं पूछा है, बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो 21 का सही आंसर क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर है आपका अवधि, यानी कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 22, मगही किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। 4 विकल्प दिए गए हैं, मगही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 22 और राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि बिहार आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है? यहाँ पर 23वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो किस बोली से माना गया है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। ब्राचड़, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी। तो 23 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 1, यानी कि ब्राचड़ आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है हिंदू मग पर पावन राख्यो का होता है जो हिंदू भाख्यो। ये जो काव्य पंक्तियां हैं किस बोली से बोली में है? ब्रज में है, अवधी में है, भोजपुरी, बुंदेली में है। तो 24 का सही आंसर होगा, ये जो आपकी हैं किस में है? ब्रज में है, तो सॉरी अवधी में है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर बड़ा आ, ई, बड़ी ई या आ। तो आपका सही आंसर है पश्च स्वर बताना है। तो 25 का सही आंसर है आपका पश्च स्वर जो है विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। बड़ा आ जो है ये पश्च स्वर है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 26 की निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? देशज शब्द बताना है। तो आपका यहाँ पर देशज शब्द पूछा है 26 में, तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, यानी कि खिड़की। खिड़की जो है आपका देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? तो चा, ला, पा, हा। तो तालव्य ध्वनि बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा? तो 27 का ई राइट आंसर है, चा आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है? यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? देखिए लिपि नहीं पूछा है आपसे 28 में, तो इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? 28 का सही आंसर होगा अंग्रेजी। अंग्रेजी ये लिपि नहीं है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो छ का बताना है, ये आपका जो दिया गया है छ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? 29 का सही आंसर बताना है। तो 29 का सही आंसर होगा तालव्य। छ तालव्य होगा, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 है, उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या इनमें से कोई नहीं। उसकी प्राण सूख गए, प्राण का वचन निर्धारण करना है। तो 30 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, बहुवचन। बहुवचन आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 31, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधि विच्छेद बताना है, 31 का सही आंसर। तो यहाँ पर सज्जन, सत धन जन आपका यहाँ पर सज्जन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर आपका 32 पूछा है, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है, तो उत्तर दक्षिण में समास बताना है 32 में, तो आपका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राम रावणम ममार में कौन सा लकार है, लकार बताना है आपके लिए 33 में। तो इसमें जो लकार है वह कौन सा लकार है, आपका सही आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प नंबर 1 यानी कि लिट लकार। क्वेश्चन नंबर 34 मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा तृतीय सप्तमी चतुर्थी। मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, 34 का सही आंसर है 1 यानी कि प्रथमा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्य का हिंदी अनुवाद कीजिए, तो इसका हिंदी अनुवाद करना है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए है 1 यानी कि यह रमेश की पुस्तक है, तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। 36 दिया गया है, बालिका गच्छन्ति असित का हिंदी अनुवाद होगा, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 36 और 36 का सही आंसर है डी, बालिका जा रही है, तो ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 37 सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं पूछा है आपका शरीयत, तरीकत, मारिफत, मलकत। मलकत नहीं है, तो 37 का आपका सी राइट आंसर होगा। देखिए 4 पड़ाव हैं सूफी साधना की, शरीकत और नरीकत, मारिफत और शरीयत, और देखिए शरीयत, नरीकत, मारिफत और एक कौन सा है हकीकत, ये जो है आपके 4 होंगी। क्वेश्चन नंबर है आपका 38 कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है, कुआनो नदी, तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 39 है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन से, गोरखनाथ, चरपटनाथ, महानाथ या नेमिनाथ, तो 39 का आपका जो सही आंसर है वह आपका 39 का विकल्प नंबर 1 यानी कि गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 40, महापुराण की रचनाकार कौन है, क्वेश्चन नंबर 40 है महापुराण की रचनाकार पूछा है, तो आपका सही आंसर होगा पुष्पदंत। रसमंजरी किस कवि की कृति है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं आपके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 पूछा, 125 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर करेंगे। रसमंजरी किस कवि की कृति है, तो 41 का सही आंसर है सी यानी कि नंददास, नंददास आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 42 ऋतु मुक्त छंद में ऋतु मुक्त शब्द में कौन सा समास है, यहाँ पर आपके लिए समास बताना है, सॉरी ऋतु नहीं है, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है ये बताना है, तो ऋण मुक्त में समास आपका होगा यहाँ पर कौन सा अपादान तत्पुरुष, विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, निर्माण है, गति, दशा या चाल, तो मोक्ष का पर्यायवाची जो आपका यहाँ पर है वह निर्माण है, यहाँ पर कौन सा है निर्माण, तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। चर्म शब्द का जो है समभिन्नार्थक क्या है, समभिन्नार्थक शब्द बताना है चरम, चरम का, तो 44 का सही आंसर होगा चरम का, इस प्रकार भी आपका चरम जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 45 खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, खाक में मिलना, 45 का राइट आंसर बताना है, तो खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है नष्ट कर देना, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, यानी कि आपका सी राइट आंसर है। 46वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना कालिदास की इनमें से है, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, दशरूपक, प्रतिभा नाटकम, तो आपका सही आंसर है 46 का विकल्प नंबर बी अभिज्ञान शकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 47 है मालती माधव किसकी रचना है, मालती माधव किसकी रचना है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा मालती माधव भवभूति, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 48 दस कुमार चरित जो है, दस कुमार चरित किसकी रचना है, कालिदास, भवभूति, दंडीभास, तो आपका 48 का सी राइट आंसर है भवभूति, भवभूति आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है कि रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, तो घर से में कारक बताना है, करण, अपादान, संप्रदान, कर्ता। 49 का सही आंसर आपका यहाँ पर बी अपादान सही आंसर होगा, अपादान जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है गठरी शब्द है स्त्रीलिंग, विधिलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 का सही आंसर है गठरी है स्त्रीलिंग, विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 51 है, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि होगी? अत्याचार में बताना है तो 51 का सही आंसर बताइए। अत्याचार में संधि बताना है तो आपका 51 का भी राइट आंसर है यण संधि। यण संधि आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 आपका, तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 52, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या स्वच्छतावादी कवि? तो आपका सही आंसर है 52 का विकल्प नंबर यहाँ पर एक राइट आंसर है, रीतिबद्ध कवि आपका सही आंसर है। सेवा बावनी की रचयिता का नाम बताना है, जसवंत सिंह, भूषण, केशवदास या पद्माकर? सेवा बावनी के जो रचयिता हैं उनका नाम क्या है? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 53 का विकल्प नंबर सी, यानी कि भूषण आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? भारतेंदु युग का एक अन्य नाम बताना है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है पुनर्जागरण काल। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है 54 का सी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 55 है, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो आपका डी राइट आंसर है 55 का 1943 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर है 56, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? भारतेंदु युगीन लेखक यहाँ पर कौन है? तो 56 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा, भारतेंदु युगीन जो लेखक हैं वह पंडित कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प नंबर एक सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कॉमरेड, दिव्या, कब तक पुकारूं, झूठा सच? नहीं है पूछा है आपसे, तो 57 का भी राइट आंसर है कब तक पुकारूं। ये आप किसका नहीं है? यशपाल का नहीं है उपन्यास। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 का, कि जो तीसरा सप्तक है ये प्रकाशित हुआ था कब? तो 58 का भी राइट आंसर है 1959 ईस्वी में। विकल्प नंबर बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 58 का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर था। 59वां क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो ये तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया। पुष्प की अभिलाषा और इसके जो लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं, तो विकल्प नंबर सी आपका 59 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधुनिक मीरा कहा जाता है, वह किसको कहा जाता है? तो 60 का आपका सी राइट आंसर होगा, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा, मृगावती के रचयिता कौन है या मृगावती के रचनाकार कौन है? तो 61 का आपका जो सही आंसर है वह होगा आपका राइट आंसर कुतुबन। कुतुबन आपका सही आंसर है। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, सुंदरदास, तुलसीदास या मलुकदास? तो यहाँ पर संत कवि नहीं है, तो 62 का राइट आंसर है आपका बी, यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी, मैथिली, ब्रजभाषा या हिंदी? तो आपका सही आंसर है 63 का विकल्प नंबर क्या होगा? राइट आंसर बी, यानी कि आपका सही आंसर है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 64 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 64 है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 64 का क्या होगा? राइट आंसर 64 का विकल्प नंबर एक, यानी कि श्रीमद् भागवत महापुराणम। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 65 की राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, पद्मावती, मृगावती, चंदायन? 65 का सही आंसर होगा आपका पद्मावत आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। 65 का सी राइट आंसर है, पद्मावत आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 66, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ जो है 66 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है? राइट आंसर 66 का कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ पूछा है तो मृगावती आपका सही आंसर होगा। मृगावती आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 पूछा है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? तो किसने किया है राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश? तो 67 का भी राइट आंसर है, अग्रदास आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं कि मदनाष्टक के जो रचयिता है उनका नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर बताना है तो 68 का सी राइट आंसर है, रहीम आपका सही आंसर यहाँ पर होगा।
क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर पूछा प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है, तो प्रसाद निराला पंत बच्चन। तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है कि प्रकृति का सुकुमार राजकुमार जो कहा जाता है वह कहा जाता है पंत को। तो विकल्प नंबर बी आपका 69 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा है तो 70 का आपका डी राइट आंसर होगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास आपका सही आंसर है। कलम का सिपाही का लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर बताना है कलम का सिपाही। तो इसके जो मतलब लेखक पूछा है तो अमृत राय आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 72 मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है, कविता कहानी नाटक या उपन्यास। मुझे चांद चाहिए, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ये जो है विकल्प नंबर बी नाटक है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 73 सारा आकाश किसकी कृति है, ये कृति बताना है सारा आकाश ये कृति है किसकी, तो 73 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव आपका सही आंसर है। संशय की एक रात किस कवि की कृति है, अज्ञे, नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा या केसरी कुमार। तो संशय की एक रात किस कवि की कृति है, 74 का आपका सी यानी कि नरेश मेहता। नरेश मेहता आपका राइट आंसर। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है, 75 का सही आंसर होगा आपका आषाढ़ का एक दिन। ये जो है इसके जो लेखक हैं मोहन राकेश, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा मोहन राकेश राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन दिया गया है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने ये क्वेश्चन नंबर 76 कवित्र रत्नाकर की रचयिता पूछा है। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या होगा 76 का सही आंसर, कवित्र रत्नाकर के रचयिता पूछा है तो आपका 76 का बी राइट आंसर है सेनापति। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 77 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। उपरोक्त पंक्ति में रस बताना है। 77 में कौन सा रस यहाँ पर चयन करना है, तो कौन सा विकल्प सही आंसर है, तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है 77 का बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 78 ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है, मागधी, सौरसैनी, पैसाची, अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या होगा, तो 78 का सी स्वरसैनी आपका सही आंसर है। 79 है आगरा किस बोली का क्षेत्र है, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या छत्तीसगढ़ी। आगरा बताना है तो 79 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 80 इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है ये आपके लिए बताना है 80 में, तो 80 का राइट आंसर होगा आदो। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वह विकल्प नंबर 1 क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई ना उबरे मोती मानस चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ, दोहा, चौपाई, गीत का या कवित्य। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि दोहा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है, निर्धन के धन सी तुम आई, उपमा, उत्प्रेक्ष, रूपक, अनुप्रास। 82 का सही आंसर है आपका उपमा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर है उपमा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 83 सज्जन पापाद जुगुप्सते, तो इसका हिंदी अनुवाद करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 का, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो 83 का राइट आंसर है सज्जन पाप से घृणा करते हैं, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है रामायण है सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है, तो रामायण सह सीता, सॉरी यहाँ पर रामायण सह लिखा है, रामायण सह सीता वनम गच्छति, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा 84 का विकल्प नंबर सी, राम के साथ सीता बन जाती हैं, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है, सुबह दोपहर शाम, प्रेमचंद, उपेंद्रनाथ, अस्क, वृंदावन लाल वर्मा या कमलेश्वर। 85 का सही आंसर है आपका कमलेश्वर, कमलेश्वर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 क्या पूछा गया है, तो 86वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, क्या दिया गया है तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है कि कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है, ये आपके लिए यहाँ पर विभक्ति का चयन करना है, तो बताइए कौन सी विभक्ति है, तो 76 का सही आंसर होगा
सॉरी 86 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर होगा षष्ठी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 87 पूछा है, सह हस्तेत खादती कौन सा कारक है, कर्ता कर्म संबंध या करण। तो इसमें कारक बताना है, तो 87 का सही आंसर होगा आपका इसमें करण कारक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 88, रामकृष्ण में कौन सा समास है, इसमें समास बताना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 88 में। वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 88 का द्वंद्व समास है इसमें रामकृष्ण में। क्वेश्चन नंबर है 89, प्रेमात्वर शब्द में कौन सा समास है, प्रेमात्वर शब्द में समास बताना है। तो 89 का आपका जो सही आंसर है प्रेमात्वर इसमें प्रेमात्वर में जो समास है आपका द्विगु है। कौन सा है, द्विगु, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 90 पूछा है, जीव वैषणा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद बताना है सही, तो क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 है, और 90 का आपका जो सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि जीव धन ऐषणा आपका सही आंसर होगा। कविता का बहुवचन क्या होगा, कविता का बहुवचन बताना है, तो 91 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 का बी यानी कि कविताएं। कविताएं आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इनमें से कौन सी रचना माघ की है, किरातार्जुनियम या किरातार्जुनीय, मेघदूत या 10 कुमार चरितम, शिशुपाल वध। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 92 का विकल्प नंबर डी, शिशुपाल वध, ये जो रचना है माघ की है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 93, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो गागर में सागर भरना, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा इस मुहावरे का जो अर्थ है वह है आपका थोड़े में बहुत कहना, थोड़े में बहुत कहना, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 94, देखिए, एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। यहाँ पर आपके लिए कहावत आपके लिए बताना है यहाँ पर क्या होगा, सही कहावत इनमें से कौन सी होगी। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है और 90 का सही आंसर है आपका यहाँ पर, सॉरी 94 का क्वेश्चन है और 94 का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, इस प्रकार ये जो है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 95 क्या पूछा है, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। एक शब्द संवाददाता, प्रेषक, सूचक, दूत। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 95, राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि संवाददाता। चंद्रमुख में कौन सा समास है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर बताना है चंद्रमुख। चंद्रमुख में समास बताना है तो सी राइट आंसर है कर्मधाराएं। कर्मधाराएं आपका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दिव्या या दासरी, जीव या खटमल। देखिए आपके लिए पुल्लिंग शब्द बताना है तो 97 का आपका सी राइट आंसर है खटमल। खटमल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 98, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है। ये आपके लिए यहाँ पर बताना है हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विषाद। विषाद आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 99, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 99 और इसका जो शुद्ध रूप आदर, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, तो इसका जो शुद्ध रूप है वह है डी, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता, कर्म, अधिकरण या करण। तो क्वेश्चन नंबर 100 आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में आपके लिए कारक बताना है। तो यहाँ पर आपका 100 का राइट आंसर है कर्ता। और यहाँ पर एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और क्वेश्चन नंबर 101 एक बार देख लेते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर बताना है। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली, तो 101 का सही आंसर है आपका 14 अक्टूबर 1949, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 का बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो आपका यहाँ पर 102 का जो सही आंसर होगा वह है आपका 102 का विकल्प नंबर सी यानी कि जा।
जा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 103, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? ऋण, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो नीलकंठ जो शब्द आपका यहाँ पर दिया गया है ये आपके लिए बताना है। क्या है होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर है आपका 103 का विकल्प नंबर सी यानी कि योग। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर है आपका 104 और 104 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर? 104 का विकल्प नंबर डी यानी कि छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 105, कहाँ कहीं ने सा क्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें रस बताना है। 105 का डी यानी कि रौद्र रस। क्वेश्चन नंबर 106, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, उल्लाला, चौपाई या गीतिका। 106 का सही आंसर होगा आपका उल्लाला, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि आपके लिए यहाँ पर पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर आपका यहाँ पर अघोष ध्वनि पा फा जो है अघोष ध्वनि ए है, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। ब्रह्मांड पत्र के संपादक संस्थापक का नाम है, तो क्या है? संस्थापक संपादक का नाम है, तो इस पत्र के संस्थापक संपादक हैं जो उनका नाम बताना है, तो प्रताप नारायण मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है तो वह देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 आपका ये रहा, देखिए कि ज्ञानदीप के रचयिता का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 में आपका सही आंसर क्या होगा? तो ज्ञानदीप शेख नबी आपका राइट आंसर है। 109 का डी राइट आंसर है कि ज्ञानदीप के जो रचयिता हैं शेख नबी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 110 पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, तो क्वेश्चन नंबर 110 का आपके लिए सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या है? तो बहुत बढ़िया, 110 का राइट आंसर होगा आपका बी यानी कि 1700 से 1900। 1700 से 1900 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 11 कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, अनेकार्थ मंजरी, रसिक, प्रिया या विज्ञान गीता। देखिए केशवदास की नहीं पूछा है 11 में, तो 11 में आपका जो राइट आंसर होगा वह है अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 112 रीतिकाल में किस रस की प्राधान्यता काव्य में रही है? श्रृंगार, शांत, भक्ति या रौद्र। तो बताइए रीतिकाल में किस रस की प्राधान्यता काव्य में रही है? तो भाई कौन सा रस है? तो 12 का सही आंसर होगा आपका श्रृंगार रस, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपनी प्रकृति चित्रण के लिए व्याख्यात है? प्रकृति के चित्रण के लिए जो व्याख्यात है वह कौन सा कवि है? तो 113 का सही आंसर आपका जो यहाँ पर सही आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर सी सेनापति। सेनापति अपने जो है प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे? तो वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, मध्वाचार्य, स्वामी हरिदास। तो 114 का सही आंसर है आपका 114 का विकल्प नंबर सी यानी कि चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु आपका सही आंसर है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लुइपा, सरहपा, सब्रपा या चंद्रबरदाई। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि जो माना है वह माना है किसको? सरहपा को। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, सरहपा। क्वेश्चन नंबर है आपका 116 है, क्या पूछा है? तो संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, नांदेड़ में, तलवंडी में या ननकाना में। क्वेश्चन नंबर 116 है और 116 का सही आंसर है आपका यहाँ पर तलवंडी आपका राइट आंसर होगा। तलवंडी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 पूछा है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है, तो इनकी रचना का नाम क्या है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो 117 का सही आंसर है सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम। 17 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी सही आंसर है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निर्देश, देखिए प्रश्न 118 से 125 तक इस गद्यांश को पढ़कर आपके लिए यहाँ पर विकल्प में दिए होनी होंगी। तो देखिए यहाँ पर गद्यांश पढ़ लेते हैं
एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तत्व का दर्शन किया वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का, यहाँ पर देख लेते हैं, भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपके लिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया था। अब इससे क्वेश्चन बनते हैं आपकी, संस्कृत का अर्थ है, संस्कृत का अर्थ आपके लिए बताना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 118, राइट आंसर होगा यहाँ पर संस्कृत का अर्थ है आविष्कार करने वाला। क्वेश्चन नंबर 119 दिया गया है कि वास्तविक संस्कृत वह व्यक्ति है जो नए आविष्कारों का प्रयोग करता है, संस्कृत भाषा जानता है, तत्वों को याद करता है, नए आविष्कार करे। तो वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो मतलब कि नए आविष्कार करे। विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, सभ्य व्यक्ति वह है जो अच्छे कपड़ा पहनता हो, शिक्षित हो, नए आविष्कार करता हो, जो आविष्कारों का ज्ञाता हो। सभ्य व्यक्ति पूछा है तो आपका सही आंसर है जो आविष्कारों का ज्ञाता हो। क्वेश्चन नंबर 121 पूछा, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है यहाँ पर कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 121 का राइट आंसर है आपका विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर यहाँ, सॉरी विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 पूछा है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए, तो कर्मवाच्य में बदलना है। क्वेश्चन नंबर है 122 और इसको जो है कौन से कर्मवाच्य में बदलना है, तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई, ये जो है कर्मवाच्य में बदला गया। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। पूर्वज का विलोम क्या होगा, पूर्वा, अग्रज या पूर्व या अग्रणी। तो क्वेश्चन नंबर 123 है आपका यहाँ पर, और 123 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि अग्रज आपका सही आंसर है। अनायास का अर्थ क्या होता है, सरलता से, बिना प्रयास से, परिश्रम से, कठिनाई से। अनायास, तो अनायास का आपका 124 का आपका राइट आंसर होगा, अनायास का होगा विकल्प नंबर सी, बिना प्रयास से। आधुनिक का समानार्थी शब्द क्या है, आधुनिक का समानार्थी शब्द बताने हैं यहाँ पर। तो आधुनिक का समानार्थी शब्द प्राचीन, शाश्वत, नवीन, प्रवीण। तो क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर है आधुनिक का नवीन आपका समानार्थी शब्द होगा। इस प्रकार अपने यहाँ पर 125 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तीसरा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियो देखना है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद।